हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नेम है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। स्टार्ट करें चैप्टर। इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं। ओके, चलिए। इसमें हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में? माधव और गोकुल। ठीक है, ये दो मेन कैरेक्टर हैं हमारी इस स्टोरी में। ठीक है, इन्हीं की ये स्टोरी है हमारी। अब फर्स्ट सीन आपको यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट सीन में क्या हुआ है। ठीक है, क्या क्या बातें हुई हैं माधव और गोकुल के बीच में। रीड करें, चलिए रीड करते हैं। टू ब्रदर्स आर सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। ठीक है, देखो यहाँ पर टू ब्रदर्स हैं, वो कहाँ पर सिट हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं? टेबल पर। ठीक है, वन इज रीडिंग अ बुक एंड अदर इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। ठीक है, एक देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तो रीडिंग बुक कर रहा है यानी कि बुक को रीड कर रहा है, और एक ड्राइंग कर रहा है यहाँ पर। राइट, अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, माधव, व्हाट आर यू डूइंग गोकुल। ठीक है, माधव कहता है गोकुल से कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। गोकुल कहता है आई एम ड्रॉइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मैं एक सुंदर पिक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, माधव है जो पिक्चर बना रहे हैं और जो रीडिंग कर रहे हैं वो है गोकुल। ठीक है, सॉरी, जो ड्राइंग बना रहे हैं वो गोकुल हैं और यहाँ पर जो रीडिंग कर रहे हैं देखो वो माधव है। ठीक है, ये गोकुल है, ये माधव है। ठीक है, चलिए। माधव क्या कहते हैं गोकुल से कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। गोकुल कहते हैं आई एम ड्रॉइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कि मैं एक बहुत सुंदर पिक्चर बना रहा हूँ। माधव कहते हैं विल यू नॉट स्टडी बुक्स, दिस इज द टाइम टू स्टडी। ठीक है, अब माधव क्या कह रहे हैं गोकुल से कि क्या तुम बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई करने का टाइम है। गोकुल कहते हैं ब्रदर हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स इन वन शॉट। ठीक है, अब गोकुल कहते हैं अपने भाई से, माधव से, कि भाई तुम इतनी देर तक एक बार में बुक्स को लेके कैसे बैठे रहते हो, घंटों तक बैठ के पढ़ते रहते हो, एक बार में कैसे पढ़ लेते हो इतना सारा। माधव कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन माई फाउंडेशन इन एजुकेशन। ठीक है, वो कहते हैं दैट्स बिकॉज, क्योंकि मैं मेरी जो एजुकेशन की फाउंडेशन है यानी कि मेरी जो एजुकेशन है मैं उसको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, यू बेटर नो दैट इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड प्रॉपरली। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए यदि हमारी फाउंडेशन, नींव, ठीक है, हमारा बेसिक जो है वो अच्छा है तो तभी हमारी उस पर बिल्डिंग बना पाएंगे, यानी कि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, गोकुल कहता है माई डियर यू आर 7 years ओल्ड देन मी। ठीक है, ओल्डर देन मी। गोकुल क्या कहता है कि तुम मुझसे 7 year ओल्डर हो। ठीक है, तुम मुझसे 7 year बड़े हो। वाई आर यू राइटिंग वन वर्ड्स 5 times, कि तुम एक वर्ड को 5 times क्यों राइट कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो, तुम तो मुझसे 7 year ओल्ड हो। माधव कहता है लिसन डियर स्टडिंग द लैंग्वेज इज नॉट अ किड्स गेम। ठीक है, अब माधव क्या कहते हैं यहाँ पर कि सुनो प्रिय, एक लैंग्वेज सीखना एक कोई बच्चों का गेम नहीं है। ठीक है, वन हैज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू ग्रास्प एंड लर्न द सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो लैंग्वेज सीख रहा है उसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है ताकि वो उस सब्जेक्ट को, उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके। ठीक है, कीप इट इन द माइंड टू स्पीक और राइट हिंदी और इंग्लिश प्रॉपरली, मैसिव एफर्ट इज नीडेड। ठीक है, कि ये बात तुम अपने माइंड में रखो, हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से लिखने के लिए, बोलने के लिए उसको एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत सारे उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, गोकुल क्या कहता है ओ ब्रदर डू नॉट गिव मी अ लेक्चर लिसन। ठीक है, अब गोकुल कहता है कि ठीक है भाई, मुझे आप लेक्चर मत दो। ठीक है, और सुनो, there is a very big party today at Mr. Pandey uncle's residence, shall we go there। ठीक है, अब गोकुल क्या कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो कि आज एक बहुत बड़ी पार्टी है मिस्टर पांडे अंकल के घर पर। ठीक है, कि क्या वहां जाएंगे हम। माधव कहता है नो आई शैल नॉट गो देयर, कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। टुमारो इज माई इंग्लिश टेस्ट, कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है। देयरफॉर आई शैल प्रेफर स्टडिंग, इसलिए मैं अपनी स्टडी पर फोकस करूंगा, मैं अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, कि मैं पहले अपनी पढ़ाई करूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट द सेम क्लास लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह अपनी सेम क्लास को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, कि सेम ही क्लास में रहूँ, सेम ही क्लास में रहूँ, है ना, ऐसे रिपीट नहीं करना मुझे। गोकुल लाफ्स हार्टली एंड सिंग, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ठीक है, गोकुल हंसने लगता है तेज तेज और क्या क्या गाने लगता है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब,
खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, इस तरीके से बोलने लगता है। हा हा ही हु इस तरीके से बोल के वो हंसने लगता है। ओके, नाउ माधव क्या कहता है, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, डोंट डिस्टर्ब मी दिस टाइम, मुझे इस समय डिस्टर्ब मत करो, लेट मी रीड एंड गो आउट फ्रॉम हेयर, कि मुझे पढ़ने दो और तुम यहाँ से जाओ, बाहर जाओ, ठीक है। गोकुल वेंट अवे फ्रॉम देयर लॉरिंग डाउन हिज हेड, ठीक है, गोकुल चला जाता है वहां से अपना हेड डाउन करके, ठीक है। सीन 2 देखते हैं अब, सीन 2 में क्या होता है, ठीक है। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, कि जो फाइनल एग्जाम्स थे वो खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, रिजल्ट की घोषणा होती है। गोकुल कहता है अलास आई हैव फेल्ड वंस मोर, ठीक है, गोकुल कहता है अरे फिर से मैं एक बार फेल हो गया, ठीक है। माधव ओ आई एम वेरी सैड एट योर फेलियर, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई स्कूल, ठीक है। माधव क्या कहता है कि मुझे बहुत दुख है, तुम फेल हो गए, ठीक है, लेकिन मैंने तो अपनी क्लास में टॉप किया है, मैं पास हो गया हूँ, मैंने टॉप किया है अपने स्कूल में। गोकुल कहता है आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, अब गोकुल कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं शायद गलत था। टुडे आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, और आज मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है। माई क्लासमेट्स हु हैव पास्ड विद गुड मार्क्स लाफ एट मी स्केर्सिटिकली, ठीक है, साइक्रेस्टिकली, ठीक है, दिस वर्ड इज साइक्रेस्टिकली। ओके, अब यहाँ पर वो कहता है गोकुल की मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं, अब वो मुझ पर बहुत बुरी तरीके से हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऑल्दो आई वॉज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ गुल्ली डंडा बट फेल्ड इन माई स्टडी, ठीक है, यद्यपि मैं गुल्ली डंडा में एक्सपर्ट हूँ, गेम जो है गुल्ली डंडा उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडी में फेल हो गया हूँ, ठीक है। माधव क्या कहते हैं डोंट गेट नर्वस, कि ठीक है अब तुम ज़्यादा नर्वस मत हो, रियलाइज योर मिस्टेक एंड बिगिन टू स्टडी सिंसियरली अगेन, कि अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करो, स्वीकार करो और फिर से पढ़ाई करना शुरू करो अच्छे से। इट इज़ श्योर दैट यू वुड बी पास इवन विद गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, कि बिल्कुल ये श्योर है कि यदि तुम अभी से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गोकुल आई थैंक यू वेरी मच, ठीक है, गोकुल कहता है कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव चेंज्ड माई ओपिनियन, कि तुमने मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो सोच, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जो मेरी राय है वो तुमने चेंज कर दी है। नाउ इन फ्यूचर आई शैल स्टडी रेगुलरली, कि अब मैं फ्यूचर में स्टडी रेगुलरली करूँगा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस। अब सीन 3 में क्या होता है, द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। गोकुल इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही मेट्स माधव, गोकुल बहुत खुश रहता है और वो माधव से मिलता है। गोकुल क्या कहता है, ब्रदर व्हाट यू हैड सेड बिकम ट्रू, कि तुमने जो कहा था भाई वो बिल्कुल सच हो गया है। आई हैव पास्ड माई एग्जाम्स विद फर्स्ट डिवीजन, कि मैंने अपना एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया है। टेक द स्वीट्स, की मिठाई लो, मैं पास हो गया हूँ। माधव माई ब्रदर यू आर वेरी गुड, मेरे भाई तुम बहुत अच्छे हो। इनफैक्ट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क ओनली, और हालांकि ये जो तुम्हारा रिजल्ट आया है ये तुम्हारे हार्ड वर्क का ही आया है, तुमने जो मेहनत की है ना उसी का रिजल्ट आया है। आई ऑल्सो रियलाइज यू टच द गोल बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, कि मैंने रियलाइज किया है कि तुम अपने गोल्स को एंड में जाके टच कर लोगे, ठीक है, रोड पर नहीं रहोगे। गोकुल डोंट वरी ब्रदर आई हैव अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, कि चिंता मत करो भाई, अब मैंने ना जो सक्सेस का सीक्रेट है वो सीख लिया है, समझ लिया है। देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग, के हार्ड वर्किंग के अलावा उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। माधव थैंक गॉड, ठीक है, कि ठीक है चलो तुम्हें समझ तो आ गया, थैंक गॉड, ओके, इस तरीके से। ओके बच्चों, ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।